तो यारो ये है Samsung Galaxy S26 Ultra। तो चलो देखते हैं इसमें क्या नया है। Should you consider not? My name is Austin. This video is not sponsored, so let's unpack it। तो ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 512GB है जिसका एक्चुअल प्राइस है 1,60,000 बट मुझे ये मिला है 1,40,000 में और उसमें भी ऊपर से मुझे 2,500 का और डिस्काउंट मिला लॉयल्टी बोनस प्लस मैंने इसे प्री बुक किया था तो जो इसका चार्जर है 60 वॉट का ये मुझे मिला बिल्कुल फ्री। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बॉक्स कंटेंट। तो बॉक्स में आपको मिलता है एक फोन, थैंकफुली एक यूएसबी एंड एक सिम इंजेक्टर टूल। थोड़ा टाइम बाद कहीं ये भी बाहर से ना खरीदना पड़े। और जो 60 वॉट के चार्जर के बारे में मैंने आपको बताया वो ये डब्बे में नहीं आता, ये बाहर से मिलता है बट फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप प्री बुक करते हो तो। और एक यूजर मैनुअल जिसको देख के सब यही कहते हैं। तो अब बात करते हैं फोन के डिजाइन के बारे में। तो जो फोन के साइड्स हैं वो फ्लैट है। फोन इज जस्ट 7.8 mm थिक बट इफ यू काउंट द कैमरा बम्प देन इट्स 10 mm थिक। Now this phone have more rounded corners compared to S25 Ultra and with this आपको S Pen निकालने में और इसे वापस डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। And on the back you have a camera island which look stunning actually and camera island आपका 2 लेयर में है and overall design wise this phone look premium and slim and even this phone is big but still ये आपकी पॉकेट में एकदम आराम से आ जाता है। तो एक पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट फाड़ू फोन है। Now let's talk about in hand feel। तो हाथ में फोन काफी प्रीमियम एंड स्टडी फील होता है। जैसे मैंने आपको डिजाइन वाले सेक्शन में बताया, now this phone has more rounded corners so because of that no matter you are gaming, scrolling और texting your बाबू शोना ये फोन हाथ में काफी कंफर्टेबल रहता है एंड अच्छी ग्रिप मिलती है। एंड दिस फोन इज जस्ट 214 grams and because of that it feels light। बट हाँ अगर आप इसे बेड पे लेट के यूज कर रहे हो और अगर आपके थोबड़े पर गिर गया तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। So now let's talk about how strong and durable this phone is। नहीं मैं इसे गिरा कर इसके पेट में चक्कू घुसाकर इस पे नहीं हथौड़ा चलाकर नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलता है गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 एंड ऑन द बैक यू गेट गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 एंड फ्रेम बना है आर्मर एल्युमिनियम से। ये फोन आता है IP68 रेटिंग के साथ। तो ओवरऑल फोन काफी स्ट्रॉन्ग है बट इफ यू आर अ क्लमजी पर्सन आई सजेस्ट यू टू यूज इट विद अ केस क्योंकि अगर गिरा तो इसका पता नहीं क्या होगा बट आपकी हालत कुछ ऐसी जरूर हो जाएगी। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो ये फोन आता है 6.9 इंच की LTPO QHD Plus Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ जो आता है 1 Hz to 120 Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ एंड एज यू कैन सी बेजल्स बहुत कम है एंड हियर यू गेट 2600 nits ऑफ पीक ब्राइटनेस व्हिच इज मोर देन सफिशिएंट अगर आप इसे इंडोर कंडीशन में यूज कर रहे हो या आउटडोर कंडीशन में। एंड बिकॉज ऑफ इट्स एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भले आपकी स्क्रीन पे कितनी भी रिफ्लेक्शन पड़ रही हो आपको जो भी अपने फोन में काम करो उसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये डिस्प्ले आता है 100% DCI-P3 कलर गैमेट के साथ। तो अब जो लोग कलर ग्रेडिंग करते हैं वो समझ गए होंगे वो इस डिस्प्ले में किसी भी लेवल की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉर्मल यूजर जो कि भैया मूवी देखता है, शॉर्ट्स देखता है, रील्स देखता है तो आपको इस फोन में सारी चीजें देखने में बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें कलर की पंचीनेस है जो एक वाइब्रेंट है, जो कलर खिल के आते हैं उसमें बहुत मजा आता है। भले आप कंटेंट क्रोम में देख रहे हो या नेटफ्लिक्स में, यू विल डेफिनेटली गोना एंजॉय इट। और ये डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करता है। तो अब बात करते हैं इस फोन के सबसे बड़े फीचर की जो कि है प्राइवेसी डिस्प्ले, जो कि आपके अगल बगल बैठे ताड़ू, झांकू और पीपिंग टॉम लोगों से आपकी सुरक्षा करता है आपके फोन के खुले दर्शन को बंद करके। एंड यहाँ पे सैमसंग ने यूज की है अपनी नैरो पिक्सल टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 ऑप्शन, या तो आप इसे ऑल द टाइम ऑन रख सकते हो या फिर आप पर्टिकुलरली अपने हिसाब से ऐप चूज कर सकते हो किसमें आपको प्राइवेसी चाहिए। एंड जैसे आप ऑल टाइम प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस हल्की सी डाउन हो जाती है। बाकी उसके अंदर प्राइवेसी डिस्प्ले के अंदर भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक मैक्सिमम प्राइवेसी प्रोटेक्शन है और एक नॉर्मल। Now let's talk about sports button and speakers. So on the top you have 2 noise cancelling microphone, on the right you have volume up and down and power button. लेफ्ट साइड बिल्कुल खाली है जैसे फ्रेंड ग्रुप में एक दोस्त का दिमाग होता है। एंड ऑन द बॉटम वी हैव S Pen, स्पीकर, USB 3.1 Gen 1 पोर्ट एंड उसके बगल में है माइक, उसके बगल में है सिम ट्रे। इसमें आप 2 फिजिकल सिम डाल सकते हो या एक ई सिम और एक फिजिकल सिम डाल सकते हो। अब रही बात स्पीकर की, तो यहाँ पे आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं विच आर प्रीटी लाउड, क्लियर एंड ये डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं एंड इट प्रोवाइड अ इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस। तो अब बात करते हैं चार्जिंग एंड बैटरी की। तो यहाँ पे आपको वही 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिलती है बट विद 60 वॉट फास्ट वायर्ड चार्जिंग, 25 वॉट वायरलेस चार्जिंग एंड 4.5 वॉट रिवर्स चार्जिंग which you can use to charge your other phones which support wireless charging। and आप इसमें अपने TWS भी चार्ज कर सकते हो बट ये खुद की ही Galaxy Watch 8 Classic एंड Watch 7 Ultra को चार्ज नहीं करता है। मेरे पास दोनों है, मैंने इसमें दोनों रख के देखी तो उन्हें चार्ज नहीं करता which is a big disappointment for me। so Samsung को इस पे काम करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा नहीं था 5000 mAh बैटरी इनफ होगी बट है, क्योंकि मुझे इसमें 6 to 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिला इन विच आई डू गेमिंग, हाई एंड गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग एंड वॉचिंग मूवीज।
तो अगर आप एक नॉन गेमर हो तो ये फोन आपका पूरे दिन साथ निभाएगा, और अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो हाँ, ये फोन आपका साथ निभाएगा, बट आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा। बट अब पहले की तरह रोना नहीं है कि स्लो चार्ज होगा। नाउ यू गॉट 60 वॉट वायर्ड चार्जिंग, जो कि लेस देन 1 आवर में 0 to 100 कर देता है, जो मैंने खुद टेस्ट किया है, एंड 0 to 75% इन जस्ट 30 मिनट्स। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, और तीनों में ही आपको LPDDR5X रैम मिलती है एंड UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है, एंड जो कि बहुत फास्ट है। स्क्रीन पे आप रिजल्ट देख ही सकते हो। एंड इफ यू आस्क मी हाउ इट फील व्हाइल यूजिंग, सो इट्स सुपर फास्ट, super smooth. Now let's talk about specifications. So here we get Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, and here is your Geekbench 6 cores, and here's your 3D Mark 10 Wildlife Stress Test core, and जो मैक्स टेम्परेचर रीच हुआ इसमें वो था 44 डिग्री सेल्सियस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड ये नंबर बताते हैं ये फोन कितना कैपेबल है, बट मैंने खुद इसमें BGMI, COD, एसफेल्ट लेजेंड, जेंशन इम्पैक्ट जैसी बड़ी गेम्स को हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेला है, और मुझे इसमें कोई भी लैग, फ्रेम ड्रॉप कुछ भी देखने को नहीं मिला। एंड टू पुश मोर फर्दर, मैंने वाईफाई का यूज नहीं किया, सेलुलर डेटा से ही गेम्स खेली, एंड मुझे एक बार भी नेटवर्क ड्रॉप या पिंग ड्रॉप देखने तक को नहीं मिला। And while gaming, max temperature phone reaches 40 degree Celsius with the room temperature of 25 degree Celsius. Now let's talk about multitasking. तो यहाँ पे मैंने 4 ऐप्स खोले हैं, जिसमें YouTube पे 4K में वीडियो चल रहा है, Instagram पे एक रील चल रही है, Facebook पे एक और वीडियो चल रहा है, एंड साथ ही साथ WhatsApp पे वीडियो कॉल चल रही है। एंड ये टेस्ट मैंने 35 मिनट्स के लिए रन किया, जिसमें रूम टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, एंड फोन का जो मैक्स टेम्परेचर रीच हुआ वो था 39 डिग्री सेल्सियस। सो यू कैन डू एनी लेवल ऑफ मल्टीटास्किंग इन दिस बीस्ट। अब बात करते हैं सेंसर्स की। तो यहाँ पे आपको सभी तरह के सेंसर्स मिलते हैं, बट जो आप मेनली यूज करोगे फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि अल्ट्रासोनिक, प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, इजीली रीचेबल है, भले आपके फिंगर पे ऑयल लगा हो या वेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट वर्क फैबुलसली। एंड रही बात फेस अनलॉक की, तो वो भी बहुत बढ़िया वर्क करता है, नो मैटर यू आर सिटिंग इन डार्क और इन लाइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको सभी तरह के 5G बैंड्स मिलते हैं। यू गेट Wi-Fi 7, ब्लूटूथ वर्जन 6.0, NFC का भी सपोर्ट है, एंड यू ऑल्सो गेट वाईफाई कॉलिंग। फाइनली कैमरा। तो आपको टॉप में मिलता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, उसके नीचे मिलता है 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, उसके नीचे मिलता है पेरिस्कोपिक टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल का, और उसके बगल में आपको मिलता है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, एंड ऑन द फ्रंट यू गेट 12 मेगापिक्सल ऑफ सेल्फी। अब भले आप अल्ट्रा वाइड में फोटो खींच रहे हो, या मेन 200 मेगापिक्सल सेंसर से, या पेरिस्कोपिक सेंसर से, या मैक्रो में फोटो खींच रहे हो, या फिर आप वीडियो बना रहे हो, हर जगह पे आपको जो आप कलर्स अपनी आंखों से देख रहे हो वही कलर्स आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। कोई एक्स्ट्रा बूस्टिंग कुछ नहीं मिलती, इवन ऑन स्किन टोन्स वो भी बहुत नेचुरल रहता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं जूमिंग कैपेबिलिटी की। तो यहाँ पे मैंने 1x, फिर 10x, फिर 30x, फिर 60x और फिर 100x पे फोटो खींची। 60 और 100 में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राइपॉड यूज करो, क्योंकि हल्का सा अभिषेक पूरी फोटो बर्बाद करता है, एंड वो फोटोज इतनी अच्छी आई नहीं। एंड मैं अगर अपनी तरफ से आपको बताऊं तो मुझे नहीं लगता आप 30x के ऊपर जूम करके फोटो खींचोगे, क्योंकि 30x में ही बहुत दूर की चीज बहुत पास आ जाती है और आपको डिटेल्स भी मिलती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 30x वाली फोटो में अगर आप नोटिस करोगे तो 30x की फोटो में अगर आप देखो तो आप एवेंजर इजीली पढ़ पा रहे हो, पीछे मेरी अपाचे RR310 खड़ी है, उसका RR आप पढ़ पा रहे हो, और कावासाकी का SAKI पढ़ पा रहे हो। तो 30x में आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती है, इवन ऑन फ्लावर्स। अगर आप यहाँ पे इस पत्ते पे नोटिस करोगे तो ये भी कितना क्लियर है। एंड इवन अगर आप अचानक से फोन निकाल के फोटो खींचते हो तो उसमें भी आपको कभी भी डिटेलिंग्स की कमी नहीं मिलेगी। जैसे मैंने ये फोटो खींची थी, इसमें आप देख सकते हो इवन जो ये झाड़ जिस रबड़ बैंड से बंधा है उस तक का कलर कितना क्लियर है। सो कैमरे में तो यार कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं सेल्फीज की। तो यहाँ पे सेल्फीज में वो कोई कमी नहीं मिलती, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, मुझे थोड़ा पसीना आ गया था तो वो एकदम क्लियर है, पीछे जैकफ्रूट एकदम क्लियर है। अगर आप वो ब्राउन पत्ते नोटिस करोगे तो वो भी क्लियर है, और मतलब डिटेलिंग यार बहुत अच्छी है हर एक चीज की। प्लस कलर्स नहीं भरे गए हैं, यही ओरिजिनल कलर्स हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे वो काफी सारे कैमरा में ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एक तो लॉक का हो गया, और लॉक में आपको अलग अलग अब ऑप्शंस मिलते हैं विच यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड। HDR मिलता है, एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से माइक भी चूज कर सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन से वॉइस आनी चाहिए। सो ओवरऑल काफी फीचर्स हैं, और हाँ 8K में आप 30 FPS, 4K में 120 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सो यू गेट ऑल दोज ऑप्शंस। एंड यहाँ पे हॉराइजन लॉक मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने भागते हुए सब्जेक्ट की एकदम स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। सो इट्स टाइम टू रैप अप। अब आपको लगा होगा नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो मैं सैमसंग की सिर्फ बुराई करूंगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने इस फोन में बुराई ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे मिली नहीं। जो मिली वो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आप इस फोन को खरीदने का सोच रहे हो तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो। दिस इज द बेस्ट फोन राइट नाउ इन द मार्केट। बाकी अगर आप किसी और नए फोन का वेट करना चाहते हो तो किसका कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सून एज पॉसिबल।
See you in next video. Till then, bye.